मेंढर में सनातन धर्म सभा की बैठक आयोजित रामकुंड चैत्र चौदस मेले की तैयारियों पर हुई चर्चा। सनातन धर्म सभा मेंढर की ओर से आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता सभा के प्रधान द्वारा की गई। इस दौरान हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आगामी रामकुंड चैत्र चौदस मेला की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत विचार विमर्श किया। यह मेला रामकुंड समिति द्वारा 16 और 17 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। बैठक में मेले को सफल, व्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गई तथा सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर मेंढर के कई प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इनमें सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा, रामकुंड समिति के अध्यक्ष रंजीत शर्मा, सनातन धर्म सभा के उपाध्यक्ष दविंदर टंडन, रामकुंड समिति के उपाध्यक्ष विकास शर्मा, विश्व हिंदू परिषद मेंढर के अध्यक्ष राकेश शर्मा, बजरंग दल मेंढर के संयोजक रोशन शर्मा, बजरंग दल के जिलाध्यक्ष कन्हैया शर्मा, अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में सभी वक्ताओं ने समाज की एकता और धार्मिक आयोजनों को सफल बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। खास जी हैं, राजू टंडन जी हैं, तो आज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ कि हमारे सामने हर वर्ष की तरह जो है एक महा उत्सव जो है चैत्र चौदी जिसे हम कह करके जो हर साल हमारे प्राचीन स्थान रामकुंड में जो मेला लगता है, आज हम उसी को किस तरह से जो है उस कार्य को सफल बनाया जाए, उसके लिए हम जो हैं आज इकट्ठे हुए हैं, जिस पर जो है विस्तृत चर्चा की गई है। सब ने अपना अपना मत दिया है कि इस कार्य को किस तरह से जो है पूर्ण करना है। इस बीच में हमारे एक पूर्व कार्यकर्ता जो आज हमारे बीच में नहीं है, मीटिंग के प्रारंभ में भगवान जी का स्मरण करते हुए हमने उनकी आत्म शांति के लिए भगवान जी से प्रार्थना भी की है। आज उनकी कमी जो है हमें बहुत खल रही है और उनकी स्मृति में ही आज सबने एक निर्णय लिया है कि जिस तरह वो उस कार्य के लिए डट जाते थे, इस बार हम सब मिलकर डट करके उससे भी दुगना जो है उस उत्साह को बढ़ाते हुए राम कुंड तीर्थ जो है वहाँ जो यज्ञ और वहाँ जो धार्मिक ये अनुष्ठान आयोजित होता है उसको हमने कामयाब करना है। बीच में कुछ और भी प्रसंग हैं जिन पर हमारे माननीय प्रधान जी जो हैं वो विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके लिए हमारे सरपंच जी हैं, माननीय सुभाष चंद्र जी हैं, माननीय देवेंद्र जी हैं और भी माननीय सतीश जी हैं, तो इस पर जो है वो खुल करके विचार रखेंगे कि इस बार जो है ये तीर्थ रामकुंड का जो ये पर्व है इसको हमने बड़ी धूमधाम से हर साल की तरह जो है मनाना है। और इस पर मैं अपने विचार विश्राम देते हुए माननीय प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना विचार आपके सामने रखें। महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसे कि हमारे वरिष्ठ जगदीश चंद्र जी ने आज की मीटिंग के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा की है, तो जो मेन मुद्दा था हमारा आज वो रामकुंड तीर्थ स्थान, बावली जो तीर्थ स्थान है वहाँ पे, क्योंकि यज्ञ जो है वो नज़दीक आ गया है, तो किस तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाए, क्या क्या वहाँ पे ज़रूरतें हैं, क्या काम करना है, किसको काम करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे विस्तार से हमने चर्चा की है। तो उसी चर्चा के दौरान जो है बीच में एक साथी ने एक मुद्दा उठाया है जिसमें पिछले दिनों में सोशल मीडिया में ये बात जो है सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात सामने आई है कि जो पूरी बरादरी है सनातन धर्म सभा, ये जो है ये उसने अपनी लॉयल्टी चेंज कर दी है, ये कहीं किसी पार्टी के साथ जो है वो जा मिली है। तो मैं तो इस बात को सुन के बड़ा हैरान था, क्योंकि जब ये इलेक्शन हुआ पिछला, तो उससे पहले हमने पूरी बरादरी की मीटिंग जहाँ पे बुलाई, उस मीटिंग में हरनी से लेकर सागरा मनकोट तक जो है वो लोग शामिल हुए थे विस्तार से चर्चा करने के बाद। और ये नहीं कि कोई इसी तरीके से कोई फैसला लिया गया, पूरे प्रॉस और कॉन जितने भी हैं वो देखकर हमने जो है एक फ़ैसला लिया। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो
यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे देश की छवि को हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो जो है उसको बढ़ाया है। और मैं तो खुद भी ये कहता हूँ कि बड़े गर्व महसूस होता है हमें कि जब कहीं इंटरनेशनल लेवल मीटिंग होती हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बीच में खड़े होते हैं जाकर, तो ये कभी इससे पहले हमने देखा नहीं। और फिर भी जो हमारा खास करके जो राष्ट्र है वो उनके हाथों में सुरक्षित है। तो ये सब चीज़ें देख कर जो है हमने एक डिसीजन लिया था, पूरी बरादरी ने डिसीजन लिया था कि हम जो है बीजेपी के साथ चलेंगे। और बरादरी जो है आज भी जो है उसी डिसीजन पे कायम है। हमने कोई उसके बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं की कि हम किसी दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं। हाँ, हमारे बीच में से अगर कोई आदमी कहीं जाना चाहता है, हर आदमी, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन मेरी ये सबसे ही प्रार्थना रहेगी कि बरादरी जो है जब तक कोई बरादरी फैसला ना करे तब तक बरादरी को बीच में जो है मत घसीटें। अपने लेवल पे कोई फैसला करना चाहता है तो वो उसको मुबारक है, वो कर सकता है। तो हमारे जो है क्योंकि आज सनातन धर्म सभा की मीटिंग, साथ में जो है ट्रस्ट बावली, जो रामपुर बावली का ट्रस्ट था, उसकी मीटिंग हमने एक यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में की थी, वहाँ पे ये पॉइंट उठा। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि सनातन धर्म सभा का प्रधान होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है इसकी क्लैरिफिकेशन देना कि क्या ऐसा कुछ यहाँ पे घटना घटी है या नहीं घटी है। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी जनता को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो बरादरी है उसका वही फैसला है। जब भी कोई बरादरी कोई आगे और कोई फैसला करना चाहेगी तो ऐसा नहीं है, पूरी बरादरी बैठेगी, जो भी फैसला होगा वो पूरी सभा को जो है मान्य होगा। और फिर उसका जो है हम आपको बता देंगे कि ये फैसला हुआ है। लेकिन अभी हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं है। बाकी कोई भी हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारे यहाँ पे लोकल लीडरशिप अच्छी है, हम नहीं कहते कोई खराब है, ठीक है ना। लेकिन हमारी बरादरी का भी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि हम जो है किसी के साथ गए हैं। तो ये आपके माध्यम से हम पूरे जनता है उनको उन तक को पहुँचाना चाहते हैं। बाकी और भी छोटे छोटे मसले हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अब इसी के साथ जो है हमारी जो है वो मीटिंग उसके बाद ख़त्म हुई है। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी बात जो है वो, हाँ, इसमें एक थोड़ी सी और बात है कि मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम भी उनके पास जाएंगे, पहले भी रिक्वेस्ट की है उनको कि रामकुंड जो रोड है, जो रोड चल रही है वहाँ पे उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। तो डीसी साहब से भी गुजारिश है, एसडीएम साहब से भी गुजारिश है। और क्योंकि बाकी तो उनका सहयोग हमेशा रहता है, उन्हीं के सहयोग से ये प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन रोड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर इस रोड को भी ठीक कराया जाए ताकि जो यात्री दूर दूर से आएंगे, जम्मू से आएंगे या पुंछ से आएंगे, राजौरी से आएंगे या बाकी जगहों से आएंगे, तो उनको कोई जो है जाने में वहाँ का असुविधा ना हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बात सुनी। सनातन धर्म सभा जय। सनातन धर्म की जय। सबसे पहले सनातनी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो ऐतिहासिक रामकुंड तीर्थ स्थान है, चैत्र चौदश का मेला होने जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि माननीय हमारे प्रधान सनातन धर्म सभा श्री सुभाष शर्मा जी ने, श्री जगदीश शर्मा जी, हमारे सतीश शर्मा जी, ये विस्तार पूर्वक इन चीज़ों के ऊपर बोल चुके हैं। अलग अलग मुद्दे जो आज की बैठक में डिस्कस किए गए थे। मेन जो यहाँ पर हमें हुक्म हुआ था सनातन धर्म सभा की ओर से कि आज एक मीटिंग रखी गई थी हिंदू समाज की, इसमें सीधा जो हमारे व्यक्ति थे हमारे समाज के, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बहुत सारे समाज के जो इश्यूज़ थे उनके ऊपर डिस्कशन हुई और जिसमें रामकुंड तीर्थ स्थान जो है उसका यज्ञ के ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिसमें हमें ये मौका मिला है कि हम हर वर्ष की भांति जो इस वर्ष की जो प्लानिंग है हमारी कमेटी की, रामकुंड तीर्थ स्थान कमेटी की, वो मेंबर भी यहाँ पे मौजूद थे और हमने अपनी बरादरी और सनातन धर्म सभा के सामने इन कार्यों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया और आगामी जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं हमारे रामकुंड तीर्थ स्थान में, वहाँ पे अलग अलग अपने समाज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका क्या यहाँ योगदान रहेगा इस तीर्थ स्थान में, उसके ऊपर चर्चा हुई है। जैसा कि हमने हर साल की भांति इस साल भी इस तीर्थ स्थान के ऊपर जो एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया है, जैसा कि यहाँ 16 तारीख को एक भव्य छड़ी यात्रा जो है हर साल की तरह इस साल हनुमान मंदिर मेंढर से निकाली जाएगी
जो रामकुंड पहुंचते ही वहां रामायण का अखंड पाठ 24 घंटे का वो शुरू किया जाएगा। और उस दिन भी जो है जो बहुत दूर दूर से लोग इस तीर्थ स्थान पर आते हैं, तो इसकी मान्यता गंगा मैया के स्नान के बराबर मानी जाती है, क्योंकि ये 5000 साल पुराना तीर्थ स्थान है और इसकी जो मान्यता है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कुछ कारणों की वजह से ये सामने प्रसिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी यहाँ कमेटी और यहाँ के समाज की ये प्रयास है निरंतर कि ये भारत के कोने कोने पे इस तीर्थ स्थान की जो है भव्यता वो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपने देखा है कि ये पांडवों का बनाया हुआ तीर्थ स्थान है, जिसको वीर पंचाल के नाम से भी ये जो हमारा एरिया है वो माना जाता है। चाहे आप उसको पीर पंचाल कहो या वीर पंचाल कहो, वीर पंचाल वो 5 पांडवों को बोला गया था और उनका एक साक्षात हमारा जो चिन्ह बना है ये रामकुंड तीर्थ स्थान। यहाँ पर जब भगवान राम जी यहाँ आए थे, ये तीर्थ स्थान था, उसके बाद उन्होंने ये मंदिर बनाया था। तो इस जो तीर्थ स्थान है इसकी भव्यता पूरे जो है ये विश्व तक फैलनी चाहिए, ताकि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते भी हैं और भी आए। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा सनातनियों से कि ये 16 और 17 तारीख को ये इस भव्य कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इस यज्ञ की और इस कार्यक्रम की आप शोभा बढ़ाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये आग्रह है, जब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस कार्यक्रम के लिए बोला है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा पूरा साथ दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इन हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी डिस्कस हुई है वो रोड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप यज्ञ से पहले अगर वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो जाती है तो ये बहुत बढ़िया रहेगा हमारे यात्रियों के लिए। और बाकी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो वक्तन फ़क्तन इस तीर्थ स्थान का जो है वो दौरा करते हैं और जब भी हमने यहाँ उनसे इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम के लिए उनको बोला है उसका निवारण किया है। और यहाँ मेंढर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर, चाहे वो मनकोट हमारी तहसील में पड़ता है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो या मेंढर की हो, इनका साथ रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस यज्ञ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये पूरी जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वक्त रहते इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। बोल सियावल रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, रामकुंड तीर्थ स्थान की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हमारे सनातन सभा के प्रधान हमारे सुभाष शर्मा साहब, देवेंद्र टंडन साहब, हमारे एक्स सरपंच सुभाष चंद्र जी, हमारे चंद्र जगदीश जी पूजनीय, हमारे सोनू जी के बेटे छोटे मास्टर रंजीत जी, सभी जितने हमारे विजय शर्मा जी और सभी यहाँ पर आज जो है हमें हनुमान मंदिर में बुलाया गया है। सनातन धर्म सभा की तरफ से आज ये कमेटी की ने एक फैसला किया है कि जो भी ऐसी बातें होती हैं, जब तक सनातन सभा कोई फैसला ना ले वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारा धर्म है, हमारा सनातन है, सबसे पहले सनातन, उसके बाद ये समाज होगा, क्योंकि हम सनातन के लिए जिए हैं, सनातन के लिए ही मरेंगे। हम सनातनी हैं, हम सनातन के साथ चलेंगे। जब तक आज्ञा है सनातन धर्म सभा के प्रधान की, हम इनकी आज्ञा का पालन करेंगे और पूरी बिरादरी की आज्ञा का पालन करेंगे। जो बातें इन्होंने कही हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे गुरु समान हैं। इनको किसी बात की चोट पहुंची है तो मैं इनकी बातों से सहमत हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। जो किसी बड़े को, जिसको मान सम्मान दिया हो, उसको चोट पहुंचे, ये बात मुझे जची नहीं है। मुझे आज ही पता चला यहाँ पर आकर के, मुझे भी खैर आंसू आ गए। चलो इन बातों को बाद में बिरादरी जो जैसा फैसला करेगी, हम बिरादरी के साथ हैं, समाज के साथ हैं। 16 और 17 तारीख को रामकुंड तीर्थ स्थान का हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामकुंड के अंदर मेला लगता है, यज्ञ होता है, पूजन होता है, रामायण मैया का पाठ रखा जाता है। और आप सबसे निवेदना है कि आप रामकुंड तीर्थ स्थान में आए। सबसे पहले
आप हनुमान मंदिर के अंदर आए। जो छड़ी का टाइम दिया गया है वो 8 बजे का है। 17 तारीख 8 बजे जितनी माताएं हैं, 16 तारीख माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे इस सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने कर्म के लिए आप रामकुंड तीर्थ स्थान में आए। ठीक 8 बजे यहाँ से छड़ी निकलेगी जो फायर ब्रिगेड तक जाएगी। वहाँ से भजन कीर्तन करते हुए रामायण मैया का पाठ जो है रामकुंड तीर्थ स्थान में, वहाँ आपके नाश्ते की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था कमेटी ने की हुई है। आप सबसे निवेदन है कि आप आए। बाकी चर्चा हमारे प्रधान साहब ने जो की है, मैं पूरी बिरादरी से ये प्रार्थना करता हूँ, ये झोली आगे रखता हूँ कि आप आए अपने धर्म की खातिर। हजारों साल पुराना रामकुंड तीर्थ स्थान है। आप हरिद्वार में जाते हैं, गंगा में जाते हैं, आप एक बार स्नान वहां पर आकर करें और जितनी यथाशक्ति है आपको जग में आए, जग का पूरा खाएं और ज्यादा से ज्यादा आप दान पुण्य करें, ताकि जीवन का ये जीवन जो है ना, इसका कोई पता नहीं कब ये सांस कहाँ चली जाएगी। मैं प्रार्थना करूंगा माताओं, बहनों, बुजुर्गों, 4 आदमी हम छड़ी के साथ क्यों जाएं? हमारा 12,000 मेंढर के अंदर हमारी बिरादरी है, 12 से 13,000 है, 6,000 आदमी हमारा वहां पर जाना चाहिए। मैं माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से एक दिन निकाल दीजिए राम के नाम पर, राम की यात्रा के साथ चलें, राम राम का जाप करते हुए। और मैं बाजार के जितने व्यापार मंडल हैं सबसे प्रार्थना है कि उस दिन आपने 16, 17, 18 तक आप 1 घंटा रामकुंड तीर्थ में सुबह चले और उसके बाद 10 बजे आकर के अपनी दुकानें खोले, कारोबार करें। हमें कोई इतराज नहीं है। मैं, हमारे पूजनीय सुभाष जी, दारा जी, हमारे चंद्र जगदीश जी, ये सभी मेरे से भी बड़े हैं, पूजनीय हैं। मैं इनकी तरफ से बिरादरी से प्रार्थना करता हूँ कि रामकुंड तीर्थ स्थान में एक बहुत बड़ा भव्य यज्ञ किया जा रहा है। आप सभी आए। मैं इसके बाद एक आपको स्पेशल इनवाइट दूंगा कि जिसकी वजह से अभी टाइम नहीं है, सारी कमेटी जा रही है, तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप सभी आए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करूँगा, डीसी साहब ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं, एसडीएम साहब ने लिए हैं, एसएचओ साहब ने लिए हैं, या डीएसपी साहब ने लिए हैं। जो वहाँ की रोड है वो मास्टर रंजीत जी ने मेरे ख्याल में डीसी साहब से मिले हैं। सभी कमेटी, रोड की हालत ठीक होनी चाहिए। क्यों सुंदरबनी, जम्मू, दिल्ली तक जो यात्रा है पुंछ रजौरी से यहाँ आती है, किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं खास करके यहाँ के एक्शन साहब को, जनाब डीसी साहब, ये आपने देखा है, आपको सब पता है, कमेटी ने बताया हुआ है। और आपसे निवेदन है कि रोड ठीक होनी चाहिए, अच्छी यात्रा होनी चाहिए, शुभ यात्रा हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय।